अच्छा, अगर कोई परमाणु बम बन ही नहीं रहा था और ख़ामनेई चाहते थे कि खुलकर लोगों को पता चल जाए हम बना ही नहीं रहे, हुँ, सैंक्शंस हटा दें। फिर ये क्या हुआ कि आईएईए जो वहाँ पर सर्वे कर ही रहा था प्लांट्स के हुँ, ईरान के, वहाँ बंद हो गया सब कुछ। 12 जून हुँ, 2025 को हुँ, आईएईए ने बताया, जो यूएन की परमाणु एजेंसी है, कि हुँ, ईरान अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का पालन कर ही नहीं रहा। हुँ, ईरान ने एक नया यूरेनियम संवर्धन केंद्र शुरू किया है हुँ, और अब वो तेज़ी से संवर्धन कर कर रहे सकता हैं। है। तो क्या ही दिक्कत थी? खुलकर ट्रांसपेरेंसी हुँ। दिखाता ईरान, बता देता नहीं बना रहे भाई। देखिए इसके लिए पहली बात तो ये है कि ओबामा के ज़माने में जो जेसीपीओ का एग्रीमेंट हुआ था, वो यानी कि ईरान की डिप्लोमेटिक जीत थी, वो वेस्ट की डिप्लोमेटिक जीत थी। अगर उसको मेंटेन रखा जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। अब उसमें दिक्कत ये थी कि ईरान का जो सिविल एनर्जी यूज़ करने का राइट था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, और जो इन्रिचमेंट करने का राइट था लिमिट के अंदर वो भी एक्नॉलेज कर लिया गया था, और उसमें सभी देश चाइना, रशिया, वो सब आ गए थे कि हाँ ठीक है अब ये मॉडल मान लिया जाएगा। इसराइल को उसमें दिक्कत थी। तो ट्रंप ने आने के बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। अब ईरान ने कहा कि हमने इतनी मेहनत से एक एग्रीमेंट किया और सारी दुनिया के लोगों को कन्विंस किया। भारत भी उसमें कन्विंस हो गया, चाइना कन्विंस हो गया, रशिया कन्विंस हो गया, यूरोप कन्विंस्ड हो गया, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कन्विंस्ड। एक देश कन्विंस नहीं है, इजराइल। जब ट्रंप साहब आए तो उन्होंने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बाद से ईरान को लगा कि इतनी, यानी आप किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे। तो उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पहले वाले में जब पहले उसमें आए थे तो उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर में लाने के लिए संवर्धन शुरू किया कि देखिए अगर आप हमको दोबारा इस माहदे को रिवाइज एज इट इज़ लेते नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे। तो वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी उनकी। उल्टी पड़ गई पर। नहीं उल्टी पड़ गई, लेकिन वो जाएंगे उसी डायरेक्शन में, अभी फिर से जाएंगे उसी डायरेक्शन में, क्योंकि पॉइंट वही है कि वो अपने संवर्धन करने के, क्योंकि वो एनपीटी के सिग्नेटरी हैं। एनपीटी के सिग्नेटरी का मतलब ये होता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है, इजराइल जो कह रहा है, हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इजराइल की राय अलग अलग है। इजराइल ये कह रहा है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी रख सकते हैं, लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो ईरान के बाहर होना चाहिए, और उसकी गारंटी रशिया ले लेगा, या चाइना में कर लें या कहीं और कर लें। तो वहां से इनरिच्ड यूरेनियम सीधे आपके पास आएगा, आप इनरिच नहीं करेंगे, आप ना करो घर में। ठीक है ना। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मान लिया था, ठीक है ना। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी तकरीबन इस बात को मान चुका था, ओबामा वाले प्रिंसिपल को, और उसी डायरेक्शन में बातचीत चल रही थी। इसी वजह से इजराइल ने उसको वीटो किया है, ताकि दोबारा बातचीत उसी दायरे में जाए। अगर सिविल आप एनर्जी रखना चाहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी रखना चाहते हैं, तो जो संवर्धन है यूरेनियम का, वो ईरान के बाहर होना चाहिए। अब ईरान बिल्कुल उसको नहीं मानता। उसने कहा है कि हम एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, हमें ये राइट है, हाँ हम हर तरह के इंस्पेक्शन के लिए तैयार हैं, हम बाहर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि वो इन्रिचमेंट करना एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और वो हमारी नेशनल कैपेबिलिटी का एक प्राइड होता है सभी देशों का कि हम अपने देश में वो काम कर रहे हैं, और उनके पास साइंटिफिक नो हाउ भी है और साइंटिस्ट भी हैं। तो ईरानियन उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या अब इस बॉम्बिंग के बाद ईरान अपने उस अधिकार से क्लेम से वापस हट जाएंगे? मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। जो भी डायरेक्शन, जो भी निगोशिएशन शुरू होगा, फिर वो उसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, वो अभी जो कुछ बॉम्बिंग वगैरह चल रही है, हो सकता है उसमें 2-4 साल पीछे हो जाए मामला, लेकिन ईरानियन वापस उसी पॉइंट पे आएंगे। जो भी अमेरिकन और यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, वो बातचीत वहीं से शुरू होगी। कोई बहुत रेडिकल चेंज आ जाए ईरान के अंदर, जो कह दे कि भाई हमको चाहिए ही नहीं न्यूक्लियर रिएक्टर, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आई डोंट सी एनी ब्रेक थ्रू देयर।